आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर 1 का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज हम लोग कर रहे थे उसका हम लोग आज पार्ट 6 देखेंगे। तो चलिए, आपका क्वेश्चन क्या है? तो 51 क्वेश्चन है, प्रावैधुता का एसआई मात्रक क्या है? तो जो प्रावैधुता का जो एसआई मात्रक है, प्रावैधुता का एसआई मात्रक है वो क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी? तो परमिटिविटी का जो एसआई यूनिट होता है वो कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 52 नंबर, दूरी दोगुनी करने पर बल क्या होगा? इफ डिस्टेंस इज डबल व्हाट हैपन टू फोर्स? जैसे आप दूरी को क्या करते हैं? दुगुनी करते हैं, मतलब आर जो है उसको आप 2r करते हैं, तो बल क्या हो जाएगा? तो जो बल होता है, जो एफ होता है वो दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो इसी आर को आप क्या कीजिएगा? डबल कर रहे हैं, तो एफ 1 में क्या हो जाएगा? 2r का होल स्क्वायर, 2 जो 4, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1 में 4r स्क्वायर, तो 1/4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यह कूलम के नियम से भी देखा जा सकता है। वही क्या होता है फॉर्मूला? एफ इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 में आर स्क्वायर। यहाँ पे आर का वैल्यू भी डालिएगा तभी भी 1/4 ही आएगी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। 53 नंबर क्वेश्चन है, कूलम नियतांक के का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कूलम कांस्टेंट के? देखिए, कूलम का जो फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 में आर स्क्वायर होता है। ये दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, जहाँ पे के जो होता है वो कूलम नियतांक होता है। क्या होता है? कूलम कांस्टेंट, कूलम्ब नियतांक। ठीक है, अब कूलम नियतांक का क्या होता है? मान होता है कितना? 9 × 10⁻9 फैराडे इनवर्स मीटर। या होता है यहाँ से जो F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 में आर स्क्वायर है, तो इसको इस रूप में भी लिखा जा सकता है। F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 में आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक होता है ना, उसी का जस्ट अपोजिट के का मात्रक होता है, कूलम नियतांक का मात्रक होता है। तो एप्सिलॉन नोट का तो जो मात्रक होता है, ठीक है, मात्रक क्या हो जाता है? ऐसे मात्रक कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 हो जाता है। तो जस्ट इसी का उल्टा किसका होगा? इसी का उल्टा के का होगा। जिसपे माइनस है उस पे प्लस लगाइए, जिसपे प्लस उस पे माइनस लगाइए। तो यहाँ पर हो जाएगा कूलम इनवर्स 2 न्यूटन हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका किसका हो जाएगा? के का हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे कूलम नियतांक का फैराडे इनवर्स मीटर आया है, तो उसी प्रकार का एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक लिखिएगा वो फैराडे मीटर इनवर्स लिखा जा सकता है। ठीक है, फैराडे मीटर इनवर्स लिखा जा सकता है। इसी प्रकार एप्सिलॉन नोट का जो बीमा होती है वो होती है m इनवर्स L इनवर्स 3 × 4 a स्क्वायर। तो जस्ट इसी का जो अपोजिट होगा वो किसका होगा? तो के का बीमा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? जिस पे माइनस है उस पे प्लस लगाइए, जिस पे प्लस है उस पे माइनस लगा दीजिए पावर में। ठीक है, तो जाएगा M L Q, क्या हो जाएगा? ML Q T इनवर्स 4 A इनवर्स 2। ठीक है, जस्ट हम इसका इस वाले का अपोजिट लिख दिए यहाँ पे, तो ये आपका के का बीमा हो जाएगा, मतलब कूलम नियतांक का बीमा। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा? तो जस्ट ये हो जाएगा
कूलम इनवर्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम इनवर्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, कूलम नियतांक का विमीय सूत्र क्या है? व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कूलम्स कांस्टेंट कूलम कांस्टेंट। तो जो कूलम कांस्टेंट का जो हमको विमा बताना है, तो सबसे पहले हम आपको बोले हैं कि एप्सिलॉन नोट का जस्ट अपोजिट होता है। एक तो तरीका ऐसे याद रखने का, एक सीधा तरीका है तो सीधा लगा दीजिए। ठीक है, तो एप्सिलॉन का बीमा जो होता है एम इनवर्स एल इनवर्स 3 टी पावर 4 ए स्क्वायर। तो जस्ट इसका अपोजिट, मतलब जिस पे माइनस उस पे प्लस लगाइए, जिस पे प्लस उसमें माइनस। इसका हो जाएगा एम, माइनस से तो सीधा एम हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा, टी के पावर -4 हो जाएगा, एक के पावर -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम एल क्यूब टी के पावर -4 एक के पावर -2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, एप्सिलॉन नोट का एसआई मात्रक क्या है? एप्सिलॉन नोट का, तो एप्सिलॉन नोट का जो एसआई मात्रक बताना है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन नोट का जो मान भी देख लीजिए, मान जो होता है वो क्या होता है? 8.854 गुने 10 के पावर -12 फैराडे मीटर इनवर्स, या इसी को लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। तो यही तो आपका एप्सिलॉन नोट का मात्रक है, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। इसी को तो ऐसे लिख सकते हैं, कूलम अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए, कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसमें ऑप्शन है? नहीं है, कोई नहीं ऑप्शन है मेरे हिसाब से। तो ये क्या हो जाएगा? ये फैराडे मीटर इनवर्स होगा। ये भी देखा जा सकता है फैराडे प्रति मीटर। देखिए, फैराडे प्रति मीटर है तो है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि ऑप्शन में ये रहता तो ये है, यदि ऑप्शन में ये रहता तो ये भी सही होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? एप्सिलॉन नोट के समतुल्य इकाई क्या है? इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट इज। एप्सिलॉन नोट का जो समतुल्य होता है इकाई क्या होता है? तो देखिए, वो आपका हो जाता है, एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2, या एक ऐसे भी लिख सकता है फैराडे मीटर इनवर्स। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फैराडे प्रति मीटर भी इसको लिखा जा सकता है। इसको क्या लिखा जा सकता है? फैराडे प्रति मीटर। तो सिंपल सा इसका मात्रक पे ही बात किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 57 है, एप्सिलॉन नोट की बीमा क्या है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन नोट का जो बीमा होता है वो आपका हो जाता है एम इनवर्स एल इनवर्स 3 टी पावर 4 ए स्क्वायर। देखिए, एम इनवर्स एल इनवर्स 3 टी पावर 4 ए स्क्वायर। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 58 है, आपेक्षिक प्रावैधता क्या होती है? रिलेटिव परमिटिविटी इज। देखिए, आपेक्षिक प्रावैधता एप्सिलॉन आर बराबर जो होती है वो क्या होती है? एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नोट। ठीक है, यही आपेक्षिक प्रावैधता का फॉर्मूला होती है। तो एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नोट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, हवा का प्रावैधतांक क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर इज। तो हवा का जो प्रावैधतांक होता है वो 1 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यही धातु का पूछ लेता, धातु का प्रावैधतांक कितना होता है? तो वो आपका अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। ठीक है, इन्फिनिटी। इसका आंसर तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, धातुओं का प्रावैधतांक क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मेटल्स इज। तो धातुओं का प्रावैधतांक कितना होता है? अनंत होता है। अभी देखे हैं, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि पीछे का आप वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं।